जी बेटा, तो आज हम शुरू करने लगे एक नई लेक्चर सीरीज जिसमें मोस्टली अकेडमी से स्टूडेंट्स ने और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने सर कहा कि सर आप हमारे लिए भी छोटी क्लास के क्लासेस जैसे 9-10 हमारे लिए भी आप वीडियो बनाए, वीडियो लेक्चर बनाए जिसमें हम भी देख सके और सीख सकें। और मोस्टली बच्चों ने कहा कि सर जो थ्योरम्स है खासकर फेडरल बोर्ड में तो मोस्टली थ्योरम्स आ रहे होते हैं, तो उन बच्चों फेडरल बोर्ड के बच्चों ने कहा कि सारा थ्योरम मोस्टली स्कूल में खास डिटेल में नहीं पढ़ाए जाते और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को तो इश्यू लगा ही रहता है, वहां पर उतनी डिटेल में थ्योरम नहीं पढ़ाए जाते। तो सर आप थ्योरम शुरू करें, तो इस वजह से आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे 9th क्लास के तमाम थ्योरम। तो 9th क्लास के जो थ्योरम जो चैप्टर 10 से शुरू हो रहे हैं, तो आज हम चैप्टर 10 को स्टार्ट करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि चैप्टर 10 के इंट्रोडक्शन में क्या है। जी बेटा, तो देखिए 9th क्लास का जो चैप्टर 10 है उसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम सीखेंगे, जब तक हमें वर्ड की समझ नहीं आएगी, थ्योरम को समझना और उसको याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती है, इस वन कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है और ये ट्रायंगल्स क्या होती है। इन चीजों की हमें समझ आ गई तो आगे बढ़ना हमारे लिए इजी हो जाएगा। जी, तो अब देखें, तो इसको थोड़ा जूम कर लूं कि आपको अच्छे से ये सारी चीज क्लियर नजर आए। अब अगर आप देखें बेटा, तो आपकी चीज मिल रही है ट्रायंगल, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है। फिर देखते हैं कि ऐसी शेप जिसके 3 साइड हो उसको बोलते हैं ट्रायंगल। जब साइड ये साइड होता है, ये फर्क करिए, ए, ये बी, ये सी। दूसरा देखें, जहां पर ट्रायंगल के साइड इंटरसेक्ट करते हैं ना, थोड़ा सा मैं इसको इंटरसेक्ट करते, जैसे कि देखिए ये और यहां पर ये और यहां पर ये, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होती है वर्टेक्सेस। ठीक है, यानी वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स, तो ये मेरे पास साइड है, यानी ये ए सी साइड हो गया, ये ए बी साइड हो गया और ये बी सी साइड हो गया। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया साइड। ऐसे ये क्या होते हैं, जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है और इनके दरमियान में जो गैप्स होता है वो हमारा होता है एंगल। ठीक है, ऐसे ये इसके हो गए एंगल। तो हमने ये चीज समझी कि किसी भी ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट। किसी भी ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? 6। 3 उसके साइड और 3 उसके एंगल। ठीक है, टोटल उसका 6 पार्ट्स हो गए। ये साथ साथ इसको रेड भी करता जाऊंगा कि हमें अच्छी सारी। तो अब बढ़ते हैं आगे, कहता क्या लिखो इंट्रोडक्शन में, कहते हैं दिस यूनिट बिफोर प्रूविंग द थ्योरम वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय 1-1 कोरेस्पोंडेंस। ये चीज समझना बेटा जरूरी है कि 1-1 कोरेस्पोंडेंस का क्या मतलब होता है। द सिंबल यूज फॉर 1-1 कोरेस्पोंडिंग, और इसके लिए ये सिंबल यूज होता है डबल एरो का। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये 1-1 कोरेस्पोंडेंस क्या होती है। वी शैल आल्सो स्टेट SAS। अब ये SAS पॉस्टुलेट क्या होता है, इसको भी हम समझते हैं। बेटा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, वो बच्चे जो उर्दू मीडियम से, उनके लिए अलहदा से मैं उर्दू मीडियम की बुक में से उनको मसले कराता रहूंगा। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर आए तो यहां पर देखें, हमें 2 ट्रायंगल मिल रही है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। इसमें हमें 1-1 कोरेस्पोंडिंग पता चल जाए। कहते हैं लेट देयर बी 2 ट्रायंगल ABC एंड DEF आउट ऑफ द टोटल 6 1-1 कोरेस्पोंडिंग। अब 1-1 कोरेस्पोंडिंग देखें, मैं बताता हूं। That can be established between triangle ABC and DEF. One of the choices is explained below. अब देखें, यानी कोरेस्पोंडेंस का मतलब ये कि आपस में मुतनाजरा, आमने सामने वाले जो रुकन है ना, ये जो आमने सामने वाले जिले वो जो खिलाते हैं कोरेस्पोंडेंस खिलाते हैं। फिर देखें, ये साइन जो होता है ना, ये एंगल का होता है, और अगर ऊपर लाइन हो तो वो साइड को शो कर रही होती है। ये कहता है एंगल A कोरेस्पोंडेंस टू एंगल D। ये वाले एंगल जो है इसके मुतनाजरा, यानी इसके इसी जगह पर
दूसरी मुसल्लत में कौन सा एंगल आ रहा है, तो डी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये ए और डी आपस में कोरस्पॉन्डेंस है, इनमें आपस में एक मुताबिकत है। ठीक है, एक समझो रिलेशन सी है कि एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, ऐसी एंगल बी कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल ई, यानी ये एंगल बी जो है ये एंगल ई के कोरस्पॉन्डेंस है, और ऐसे ही एंगल सी एंगल एफ के कोरस्पॉन्डेंस है। तो तीन 1-1 कोरस्पॉन्डेंस जो है ना वो तो ये बन गई एक साइड होगी, सॉरी एंगल्स की। अब अगर आप मजीद देखें, मैं इसको रेस कर देता हूं तो थोड़ा सा आपको और ये चीज क्लियर हो जी। अगर मजीद देखें तो साइडों की भी तो बन रही ना, देखें एंगल ए बी इस कोरस्पॉन्डेंस टू एंगल डी ई, चौथी ये हो गई एंगल साइड बी सी इस कोरस्पॉन्डिंग टू साइड ई एफ, और ऐसे एंगल सॉरी साइड ए सी कोरस्पॉन्डेंस टू डी एफ। तो तीन मुताबिकतें यानी कोरस्पॉन्डेंसेस ये हो गई, टोटल 6 हो गई, 3 जावियों की और 3 साइडों की। ठीक है, ये देखें ये उन्होंने यहां पर मेंशन भी कर दिया, ये देखें तो 3 साइड और 3 एंगल। अब आते हैं हम अपने किस बात की तरफ, तो थोड़ा जूम कर लो कि आपको थोड़ा अच्छे से वाज़ेह नजर आता है। अब एक कंग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल, यानी कंग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल का क्या मतलब है, कंग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल का क्या मतलब है, कहते हैं 2 ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा थ्योरम में, इसको अच्छे से समझे कि 2 ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट रिटन सिंबॉलिकली। इस लिखते हैं, ये देखें और ऊपर ऐसे अलमदा सा डाल देते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट ए कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पहले तो देखते हैं कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है। जी बेटा, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं तकरीबन बराबर को, किसको, तकरीबन मैं लिख देता हूं, यानी तकरीबन बराबर। सर तकरीबन बराबर का क्या मतलब है, अब मैं कहता हूं देखें 5 के इक्वल है, ये बिल्कुल इक्वल है, लेकिन मैं कहता हूं कि 4.9999 ये तकरीबन 5 के बराबर है। तो इसके लिए हम फिर बराबर का वर्ड यूज नहीं करते, इक्वल का वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट का वर्ड, उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये। जैसे अब देखें, अब फर्ज करो मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास तकरीबन ₹1,00,000 है, इसका अर्थ मतलब ये नहीं कि उसके पास पूरे लाख है, हो सकता है उसके पास कुछ ₹1,000, ₹500, ₹10,000, ₹5,000 कम हो, लेकिन वो फिर भी कह रहा होता है कि तकरीबन मेरे पास बराबर है। तो ये कॉन्ग्रुएंट मतलब ये है कि अगर ये ए बी साइड जो है ये डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये है कि तकरीबन बराबर है, थोड़ा बहुत इंच पिंच का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हम इसको कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करते हैं। तो कहते हैं 2 ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, यानी 2 ट्राइंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर उनमें 6 की 6 जो पार्ट्स है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, यानी हर एक साइड अपने कोरस्पॉन्डिंग साइड के कॉन्ग्रुएंट हो, हर एक एंगल अपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, तो वो फिर आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो 6 ऐसे कॉन्ग्रुएंट, 3 साइड और 3 एंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी तकरीबन आपस में बराबर हो गए, तो फिर हम कहेंगे कि वो दोनों जो ट्राइंगल हैं, यानी मिसाल के तौर पर ये ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी तकरीबन बराबर है। ठीक हो गया, ये तो कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन हो गई जी। जब यहाँ पर देखो बात लिखा हुआ है AB कॉन्ग्रुएंट टू DE, BC कॉन्ग्रुएंट टू EF, CA कॉन्ग्रुएंट टू FD, ये साइड का सिंबल है, और एंगल ये तीनों एंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, अब आप मजीद देखते हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं तो देखें यहां पर एक चीज समझने की, उसको आप समझिएगा। कहते हैं दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विद रिस्पेक्ट टू द अबव मेंशन्ड चॉइसेस ऑफ द 1-1 कोरस्पॉन्डेंस, ये तो क्लियर हो गया।
दूसरा ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट होगी डी एबीसी के, ये भी। फिर ये चीज समझना कि अगर एबीसी कांग्रुएंट है डीईएफ के, तो इसका मतलब डीईएफ भी तो कांग्रुएंट होगी एबीसी के। अगर मैं आपके इक्वल हूं तो आप भी तो मेरे इक्वल है, ठीक है, समझ आई? तो यानी साइड चेंज हो जाने से अगर दो चीजें आपस में इक्वल है तो इक्वल रहेंगी। अगर ये मैं कह देता हूं कि 5 + 2 = 7 है, तो फिर 7 = 5 + 2 ही है ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ा। ये चीज ये बता रहे, ठीक हो गया। ये चौथी बात इंपॉर्टेंट है जो हमारे थ्योरम में यूज होगी। कहता है अगर एबीसी कांग्रुएंट है डीईएफ के और यही एबीसी कांग्रुएंट है पीक्यूआर के, पीक्यूआर कोई और एक ट्रायंगल है, तो फिर कहता है कि ये डीईएफ जो होगी ये भी कांग्रुएंट होगी पीक्यूआर के। मैं समझाता हूं, थोड़ा क्लियर करके देता हूं, मैं ड्रा करता हूं, ये चीज समझे। ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एस, और हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी ट्रायंगल जो थी वो कांग्रुएंट थी ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। किसी और ने ये प्रूफ किया एक और ट्रायंगल थी पी क्यू आर, और ये ए बी सी जो है वो कांग्रुएंट है पी क्यू आर के। ये ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के भी। तो अगर आप गौर करें कि आसान लफ्ज़ में कहता हूं, चलो कि आपको सही समझ आए, ए बी सी इक्वल है डी एफ के, यहां पर ए बी सी इक्वल है पी क्यू आर के। तो अगर आप गौर करें तो ये दोनों भी आपस में इक्वली फिर होगी ना। अगर ये लेंथ मिसाल, अगर ये 5 इक्वल है, जब वैसे मिसाल को तौर पर देता हूं 5 के, तो यहां पर भी 5 इक्वल है 5 के, ये तो फिर 5 के इक्वल ही आ रहा है। तो ये चीज को बताना चाह रहा था कि आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये चीज थी कि भाई डीईएफ भी कांग्रुएंट होगी पी क्यू आर के, ठीक हो गया। ये कहते हैं एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल इफ टू साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर कांग्रुएंट टू द कोरेस्पोंडिंग टू साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, देन द ट्रायंगल आर करेक्ट। अब ये चीज जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी की बेस पर हमारा थ्योरम नंबर 2 होगा। पीछे हमने क्या कहा कि 6 पार्ट एक ट्रायंगल के तकरीबन बराबर हो दूसरी ट्रायंगल के 6 पार्ट्स के, तो फिर वो कांग्रुएंट होंगी दोनों आपस में। लेकिन यहां पर उसने एक पोस्टुलेट दे दिया है, आसानी सी कर दी है। कहता है कि आपको 6 के चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ क्या करो कि अगर 2 ट्रायंगल हो और उसका एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड के इक्वल हो, यानी कांग्रुएंट हो, और ऐसे ही अगर उसका दूसरा साइड ट्रायंगल के दूसरे साइड के इक्वल हो, यानी कांग्रुएंट हो, तो और उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये आपस में कांग्रुएंट हो, तो बस ये 3 चीजें अगर आपस में कांग्रुएंट है तो आप कह सकते हो कि वो पूरी की पूरी ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है। यानी फिर ये बी सी ई एफ के कांग्रुएंट होगी, एंगल बी एंगल ई के कांग्रुएंट होगा, और एंगल सी एंगल एफ के कांग्रुएंट होगा। तो एक बहुत आसान सा पोस्टुलेट है, इसलिए इसको कह देते हैं साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड एक ट्रायंगल के और साइड एंगल साइड दूसरी ट्रायंगल के आपस में कांग्रुएंट हो, तो 6 के 6 पार्ट्स आपस में कांग्रुएंट होंगे। हम कह देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है। मिसाल के तौर पर हमें कोई 3 को प्रूफ कर देना है, उसकी बेस पर बाकी तीनों को भी कह देंगे कि वो कांग्रुएंट है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना थ्योरम 10.1 करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे।